नमस्कार दोस्तों, आज की इस विधि में हम आगमन और निगमन विधि दोनों में क्या अंतर है इसको समझने वाले हैं। अंतर समझने से पहले सबसे पहले आगमन विधि क्या होती है और निगमन विधि क्या होती है यह समझना जरूरी है। यदि आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए। आगमन विधि में सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं, जबकि निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं और बाद में उदाहरण बताए जाते हैं। दोस्तों, आगमन विधि की खोज अरस्तु ने करी थी, जबकि निगमन विधि की खोज अरस्तु और कहीं कहीं पर पाणिनि को बताया जाता है। आइए देखते हैं एक एक अंतर दोनों में। सबसे पहला अंतर है, आगमन विधि जो है ये विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। दोस्तों, आपको यह याद रखना चाहिए कि जो आगमन विधि होती है इसमें हम कोई भी उदाहरण प्रस्तुत जब करते हैं तो वो हमारे लिए विशेष होता है, और जब हम बार बार ऐसे उदाहरण करने लग जाते हैं तो हमारे लिए वो सामान्य बात हो जाती है। इसलिए आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाती है। जब नियम की बात आती है तो नियम हमारे लिए सामान्य होते हैं, और जो नियम होते हैं उनका हम जब अनुप्रयोग करते हैं तो हमारे लिए विशेष हो जाते हैं। इसलिए जो निगमन विधि है वो सामान्य से विशेष की ओर जाती है और आगमन विधि विशेष से सामान्य की ओर जाती है। दूसरा अंतर देखिए, पहले उदाहरण दिए जाते हैं फिर नियम निकाला जाता है। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिए जाते हैं और फिर बाद में क्या निकाला जाता है, नियम निकाला जाता है। निगमन विधि ठीक इसकी विपरीत होगी, इसमें पहले नियम बताए जाते हैं फिर उदाहरण दिए जाते हैं। तीसरा अंतर देखिए, यह विधि छात्र केंद्रित होती है। छात्र केंद्रित विधि वह विधि होती है जिसमें छात्र को बीच में रखकर उसके इर्द गिर्द उदाहरण दिए जाते हैं, छात्र को ध्यान में रखकर ही उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं। इसलिए आगमन विधि छात्र केंद्रित विधि है, जबकि निगमन विधि शिक्षक केंद्रित विधि है। शिक्षक केंद्रित विधि इसलिए है क्योंकि इसमें शिक्षक ही ज़्यादा सक्रिय होता है, और आगमन विधि में छात्र ज़्यादा सक्रिय होता है और निगमन विधि में शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है। यह प्रश्न एमपीटेट वर्ग 3 में पूछा गया था कि किस विधि में शिक्षक ज़्यादा सक्रिय होता है, तो है निगमन विधि। उसके बाद चौथा देखिए, छात्र स्वयं सोचकर निष्कर्ष निकालता है, क्योंकि इसमें छात्र स्वयं उदाहरण के द्वारा नियम पर पहुंचता है। जहां पर छात्र स्वयं करके सीखता है तो छात्र स्वयं निष्कर्ष भी निकालता है। निगमन विधि में छात्र पहले नियम सीखता है, उसके बाद नियम को समझता है, फिर उसके बाद उदाहरण तक पहुंचता है। इसलिए छात्र स्वयं निष्कर्ष न निकालकर इसमें शिक्षक निष्कर्ष निकालता है। उसके बाद पांचवा देखिए, सीखना धीरे लेकिन स्थायी होता है, क्योंकि इसमें बालक खुद सक्रिय होता है। बालक पहले उदाहरणों द्वारा सीखता है और बाद में निष्कर्ष पर पहुंचता है, तो बालक भले ही धीरे धीरे सीखे लेकिन ज्ञान स्थायी होता है। जबकि निगमन विधि में सीखना तेजी से लेकिन कभी कभी अस्थायी होता है। उसके बाद छठवां देखिए, यह विधि तार्किक सोच विकसित करती है। आगमन विधि तार्किक सोच इसलिए विकसित करती है क्योंकि इसमें बालक जो होता है वो सक्रिय होता है, और निगमन विधि स्मरण शक्ति पर आधारित होती है, इसमें बालक निष्क्रिय होता है। उसके बाद सातवां देखिए, प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी। आगमन विधि जो होती है वो प्राथमिक कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी होती है, जबकि निगमन विधि जो होती है ये उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। उसके बाद आठवां देखिए, इसमें जिज्ञासा और रुचि अधिक होती है। आगमन विधि में जिज्ञासा और रुचि इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसमें बालक स्वयं करके सीखता है, जिससे बालक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह अधिक से अधिक प्रश्न अपनी रुचि के अनुसार हल करता है, जिससे उसकी रुचि बनी रहती है। जबकि निगमन विधि में इसका विपरीत होगा, इसमें रुचि अपेक्षाकृत कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि इसमें सबसे पहले नियम बता दिए जाते हैं जो छात्र को बोरिंग लगने लग जाते हैं। उसके बाद नौवां देखिए, समय अधिक लगता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब हम आगमन विधि को
जब हम आगमन विधि का उपयोग करेंगे तो इसमें समय अधिक लगेगा, जब निगमन विधि में समय कम लगता है, क्योंकि निगमन विधि में हमको ऑलरेडी नियम बता दिए जाते हैं तो उसमें समय कम लगता है। 10वां देखो, गणित और विज्ञान में अधिक उपयोगी। यह गणित और विज्ञान शिक्षण में अधिक उपयोगी इसलिए है क्योंकि उसमें अधिकतर उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, इसलिए गणित और विज्ञान शिक्षण में अधिक उपयोगी है। और जो निगमन विधि है व्याकरण और नियम आधारित विषयों में अधिक उपयोगी, जैसे हिंदी है, संस्कृत है, इसमें नियम और व्याकरण की बात होती है, तो यह व्याकरण और नियमों की बात होती है, इसलिए निगमन विधि हिंदी और संस्कृत अंग्रेजी शिक्षण के लिए उपयोगी होती है। दोस्तों, यदि आप जीजीसी क्लास पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।